हमारे सहयोगी जो कि विदिशा में मौजूद हैं, साथ साथ सपना शुक्ला हमारे साथ हैं जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हैं। जरा पहले मनोज का रुख करेंगे। मनोज, जरा बताइए, आपके साथ कोई मेहमान वहां पर है, किस तरह से चल रही है वोटिंग? पंकज, हम आपके फेवरेट जो अब्दुल्ला बतौलेबाज हैं भोपाल के, भोपाली अब्दुल्ला भोपाली, अब हम विदिशा से भोपाल आ गए हैं सिर्फ आपकी मुलाकात कराने के लिए। हम अब्दुल्ला बतौलेबाज के पास आए हैं। अब पंकज जी आपको बड़ा पसंद करते हैं। तस्लीमात अर्ज करता हूँ। अब ये बताइए, आपने वोट डाली या नहीं डाली? सब भोपाल में आपको तो मालूम है बेगमात का राज रहा है। यहाँ पर बेगमों की हुकूमत रहती थी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो हम उसका शिकार हो गए। क्या है कि हमारी बेगम जरा देर से सो के उठती हैं, तो आज जरा उनके सर में भी दर्द था, तो चाहे हमको ही बनाना पड़ी, तो देर हो गई हमें वोट डालने में। बस हम निकले हैं वोट डालने के लिए अभी। अरे न्यूज 18 इंडिया आपके पास खास तौर पे इसके लिए आया था कि लोगों में आप जोश डालें, वोट करें। वो तो भोपाली तो वैसे ही जोश में भरे रहते हैं वोट डालने। हमारी माँ बहनें निकली तो नहीं है जरा जोशीली, आप जरा देख लीजिए उनको। देखिए, अब आप लोग इनको समझाइए, क्या कह सकते हैं आप लोग? समय खड़ा है सामने जो कह रहा है लौट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। यही सुनना था आपको, यही सुनना था। आपकी आज्ञा का पालन करने ही निकला हूँ, वोट डालने निकला हूँ। यकीन मानना, वो पहले तो क्या होता था, एक उत्साह का माहौल होता था। माँ बहनें हमारी ऐसा लगता था जैसे किसी मेले में जा रही हैं, पापड़ भजिए तलना है, पकवान तलना है, और उसके बाद घरों से निकलते थे हजारों की तादाद में। लेकिन अभी थोड़ा ठंडापन आ गया एकल परिवार की वजह से। देखिए, अभी अपन पटिएबाजी नहीं कर रहे हैं, ये गंभीर विषय है, लोकतंत्र का विषय है, लोकतंत्र का पर्व है। अब आप जरा अपने खुद वोट डालिए और अपने सारे भोपाल के बाशिंदों को जरा अपील करिए कि वोट डालें। हाँ, तो सारे लोगों ने, मेरी माँ बहनों से, भाइयों से, नौजवानों से अपील है कि बड़ी तादाद में निकल कर भोपाली वोट करें, क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं, और उन समस्याओं के समाधान के लिए एक अच्छी सरकार का चुनना जरूरी है। अच्छी सरकार कौन सी बताओ तो? अब अच्छी सरकार आपको मालूम है, ये लोकतंत्र के अंदर अभी मोदी सरकार चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अब मोदी जी ने नारा दे दिया तो हम तो कहेंगे कि 800 बार। आज तो है ही नहीं। अरे भोपाल में एक अलग विधानसभा लोकसभा बनती है, उसके अंदर पटिया सरकार बन जाती है, उसे मिला के डबल हो जाते हैं। तो पंकज, आपको कुछ कह रहा है अब्दुल्ला बतौलेबाज से? इसके पहले जरा हम इन लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोगों ने वोट डाली? जरा दिखाएं जरा। बिल्कुल डाल दिया है। अच्छा, आप सब लोग जब वोट डाल रहे थे, आपके जहन में क्या था सीमा? जी, मेरे जहन में था कि तीसरी बार भी हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, और 400 पार उनकी सीट को ले जाना ही ले जाना, ये लक्ष्य था हमारा। तो ये तो मतलब हम समझना चाह रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं एक आम आदमी के, जनता के, खासतौर पे आप महिला हैं इस नाते। मुद्दे जो सॉल्व हो रहे हैं वही मुद्दे हैं। महिलाओं को सुविधाएं दी जा रही हैं, आगे बढ़ाया जा रहा है। चलो एक बार और जरा देखिए। अब हम लोग चले जाएंगे और न्यूज 18 इंडिया का एकमात्र मकसद है ये सब दिखाने का कि अधिक से अधिक लोग घर से निकलें, वोट करें। ये पर्व चल रहा है, तो इस पर्व में एक बार और हमारे बतौलेबाज साहब को समझा दें कि ऐसी गलती ये दोबारा निहायत ही ना करें। अरे हमारे जो कह रहा है लौट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। आपका जवाब? हमारी बेगम के अकाउंट के अंदर जिस दिन 3000 रुपए आ जाएंगे तो वो सुबह 7 बजे वोट डालने निकल पड़ेंगी। अभी तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं डाला है। 1250 तो आ रहे होंगे। अब यार 1250 तो आ रहे हैं। 1250 पे इस महंगाई के अंदर 1250 पे हो क्या रहा है? 3000 किस बात की चाहिए? 3000 100 रुपए पर डे तो उनको भत्ता मिले, के लिए मिले। आप सक्षम, अरे हम सक्षम है, आपको जरूरत नहीं। सरकार खर्चे उठाएगा। नहीं, ये गलत है। आप सक्षम हो भैया, तो हमारे 1250 भी नहीं आ रहे, फिर भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने वायदा करा है, तो शिवराज सिंह चौहान ने जो वायदा करा है उसको मोहन साहब पूरा करें। वो गरीबों के लिए ये देखिए पंकज, ये नजारा है भोपाल का। लोकतंत्र